सबको बदलने वाला है। और वो भारत का नहीं, विश्व का सबसे अनोखा फर्टिलाइज़र है। उस फर्टिलाइज़र का नाम है साई पावर प्लस। ये साई पावर प्लस एक ऐसा फर्टिलाइज़र तैयार किया गया है भारत में साई क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा। इसके अंदर 1 ml में 700 करोड़ से ज़्यादा जीवित बैक्टीरिया है। 1 ml में 700 करोड़ से ज़्यादा जीवित बैक्टीरिया है इस साई पावर प्लस में। दूसरा, 400% हाई स्पीड में ये प्रोटीन रिलीज करता है पौधे के अंदर। प्रोटीन तो सभी लोग समझते हैं, इस सबसे ज़्यादा ऊर्जा का स्रोत प्रोटीन होता है। 400% हाई स्पीड में ये प्रोटीन रिलीज करता है। पोटेशियम ह्यूमेट इसके अंदर सबसे हाई पावर में डाला गया है EDTA टेक्नोलॉजी में, यानी कि कंटेंट्स प्योर कंटेंट्स। आप लोग जो यूरिया यूज करते हो ना, 50 किलो का कट्टा 45 का हो गया, उसमें आपको पता है नाइट्रोजन कितना होता है? नाइट्रोजन उसके अंदर आप 100 ml भी नहीं होता है। अमोनिया जो होता है उसका कोटिंग होता है, उसके ऊपर कोट किया जाता है। ये बल्क मिलता है आपको, बड़ा साइज आपको लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन उसमें टेक्निकल बहुत थोड़ा मिलाया जाता है। आपने बनते हुए देखा नहीं है, मैंने बहुत फैक्ट्री विजिट किया है, बनते हुए देखा, इसलिए मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। आपको तो कट्टा दिखता है 50 किलो का, लेकिन उसमें टेक्निकल इतना ही होता है, समझिए। वो टेक्नोलॉजी से इसमें डाला गया है। एक ट्राली गोबर की खाद में जितना कार्बन बनता है, अब कार्बन की बात आई तो मुझे नहीं लगता कि कार्बन के बारे में आप लोगों को पता होगा। पता है क्या करता है कार्बन? कार्बन अगर नहीं है मिट्टी में तो पौधा क्लोरोफिल बना ही नहीं पाएगा, काला पड़ जाएगा। कार्बन बहुत जरूरी है। इसके अंदर वो एक ट्राली गोबर की खाद आप डालिए खेत में, उसमें जितना कार्बन तैयार होगा उतना कार्बन भी इस साई पावर प्लस फर्टिलाइजर में डाला गया है। समुद्री सैलाब का अर्क इस्तेमाल किया गया। अर्क मतलब रस, जो समुद्र के अंदर हजारों फुट अंदर से निकलता है। इसका बहुत बड़ा व्यापार होता है, विदेशी जो है वो लोग इसका व्यापार करते हैं, और ये बेहद ठंडा होता है, बेहद ठंडा होता है। इस फर्टिलाइजर में वो अर्क का इस्तेमाल किया गया है। 14 दिन तक इसको फर्मेंटेड किया जाता है। फर्मेंटेड मतलब खमीर उठाना। जैसे सिरका कैसे बनता है, सिरका कैसे बनता है? अपना रस लिया, उसको जो है महीना 10 महीना जो है ऐसे ही दबा दिया, और उसमें उबाल चालू रहता है ना। जैसे वो सीरा चलता था पहले, अब तो देखने को नहीं मिलता। सीरा चलता, सीरा कैसे बनता था? वो भी ऐसे ही बनता था, गुड़ को जो है सड़ा करके, ठीक है ना। खमीर उठाना, जैसे हमारे यहाँ चावल बनता है तो चावल में क्या माड़ ऊपर आ जाता है, तो ये खमीर उठाकर 14 दिन तक फैक्ट्री में लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई देकर 14 दिन तक, नैनो सेकंड के लिए भी फैक्ट्री में ऑक्सीजन बंद नहीं हो सकती जब इसे तैयार किया जाता है बैक्टीरिया को। और 14 दिन में ये मजबूत बैक्टीरिया जब बन जाता है तब इसे नैनो टेक्नोलॉजी में पैक करके बॉटल में डाला जाता है। आपको बता दें कि इसके आप देखेंगे बॉटल पे ये एयर कट है। इसे थोड़ा हिलाइए, अब स्मेल लीजिए, बिल्कुल अलग आपको स्मेल लगेगा। अगर ये एयर कट ना हो तो ये बॉटल अगर आपने गर्मी में धूप में रख दी तो ये फट जाएगी। क्यों फटेगी? क्योंकि इसके अंदर जीवित बैक्टीरिया है, ये एक्टिवेट हो जाता है गर्मी में, इसलिए इसे समुद्री अर्क के साथ बनाया गया है और इसको एक तरीके से बेहोशी अवस्था में रखा जाता है। ये जैसे ही पानी और मिट्टी से मिलेगा ये बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाएगा। पानी और मिट्टी मिलते ही साई पावर प्लस के अंदर पाया जाने वाला बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाएगा और एक बैक्टीरिया 20 से 25 दिन में 1 लाख से अधिक बैक्टीरिया को अपघटित करता है। ये टूटता है, इसका कोई प्रजनन वैसे नहीं होता, इसका प्रजनन का सिस्टम उसी में से रस टूटते रहते हैं, एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया उसमें जनरेट होता रहेगा। और ये खाता क्या है?
बैक्टीरिया खाता क्या है, क्योंकि इसे भी तो भोजन चाहिए, ऐसा कोई है ही नहीं जिसे भोजन ना मिले। ये आपकी जमीन में पाई जाने वाली फफूंद को खाता है। किसको खाता है? फंगस को खाता है। फंगस को खाता है, उससे अपना जीवन चलाता है। और आपको क्या देता है? आपको दे रहा है अनगिनत बैक्टीरिया जो आपकी मिट्टी से खत्म हो चुके हैं। अब आपको बता दें कि इसमें जीवित बैक्टीरिया है या नहीं है, इसका प्रैक्टिकल कैसे करोगे? प्रैक्टिकल ऐसे करोगे, आपको अगर शक है तो 2 बर्तन ले आइए छोटे छोटे, उनमें आप बंजर ज़मीन की मिट्टी लाइए। कौन सी मिट्टी? बंजर ज़मीन वाली जो टाइट होती है। दोनों में भर दीजिए आधी आधी बर्तन में, पानी से पूरा भर दीजिए लबालब। एक बर्तन में आप साई पावर प्लस के 4, 6, 10 बूंद डाल दीजिए और एक में न डालिए, एक को ऐसा ही रखिए। जैसे ही सतह से पानी लगेगा, 8 दिन में आप देखोगे कि एक जिसमें साई पावर प्लस पड़ा होगा वो मिट्टी फूल जाएगी और जिसमें नहीं पड़ा होगा वो फिर अपनी अवस्था में आ जाएगी जैसे थी, यानी कि ठोस। बैक्टीरिया की पहचान ऐसे होगी, क्योंकि जब 10 अरब एक चम्मच में बैक्टीरिया है वो नहीं दिखाई दे रहा, तो ये बैक्टीरिया भी कैसे देख पाओगे? ये प्रैक्टिकल आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ। दूसरा, 400% हाई स्पीड में ये साई पावर प्लस जो प्रोटीन रिलीज करता है, इससे क्या होता है कि आपका उत्पादन कम से कम, अगर हम धान की बात करें, धान में अगर इसका जो लोग हमारे किसान भाई प्रयोग कर रहे हैं, 3 बार इसका प्रयोग होता है और डोज आपको बता दें 250 ml 1 एकड़ में पड़ता है। अभी 250 ml 1 एकड़ में ये पड़ेगा, उसकी कीमत बाजार में आपको 500 रुपये देनी होगी। ये गणित भी आना बहुत ज़रूरी है कि हम खर्चा क्या कर रहे हैं और हमको मिलने वाला क्या है। तो 3 बार अगर आपने साई पावर प्लस का प्रयोग किया 1 एकड़ में, टोटल कितना रुपया खर्च हुआ? 1500। एक बोरी डीएपी कितने की आती है? 1700 की। अब क्रॉस कर गई, पहले तो 1400-1500 में आती थी, है ना, अभी बढ़ गया, ब्लैक अभी तो काला बाजारी हो रहा है ना। अब 1700 छोड़ दीजिए, 1500 ही पकड़िए। एक बोरी की कीमत के बराबर 3 बार का इसका डोज हुआ। आपको बता दें, जो भी किसान भाई साई पावर प्लस डालेंगे 3 बार, उनको 30% केमिकल फर्टिलाइजर कम कर देना है, एकदम हटा देना। तो हमारा 500 रुपया तक कम से कम डीएपी में बच गया। आप अगर 3 से 4 बोरी एक बार में, एक फसल चक्र में आप डाल रहे हो, धान में कितनी 1 एकड़ में डालते हो? ईमानदारी से बताना। यूरिया कितनी डालते हो? 4 बोरी से कम नहीं डालते होंगे। 3 बोरी आराम से 1 एकड़ में पूरे फसल चक्र। साई पावर प्लस डालने के बाद आपको 50% ही डालना पड़ेगा, यानी कि अगर 3 बोरी डाल रहे हो तो 1.5 बोरी डालनी पड़ेगी, 4 डाल रहे हो तो 2 बोरी डालनी पड़ेगी। तो उधर आपका 1.5 बोरी का पैसा बचा, प्लस जो आपको और अनर्गल चीज़ें दी जाती हैं बाजार में, जैसे आपको टॉनिक दिया जाता है, बाल्टियां दी जाती हैं, झोले दिए जाते हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं इसे डालने के बाद। यानी कि वो भी आपका लगभग 1 एकड़ में 500 रुपए का खर्चा करा ही देते हैं दुकानदार भाई। करा देते हैं कि नहीं? करा देते हैं कि नहीं? आपको उसकी आवश्यकता नहीं अगर आप साई पावर प्लस इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि जो आप कीमत इसमें खर्च करने वाले हैं वो आपकी कीमत उधर बचने वाली है, यानी कि इसकी लागत तो 0 हो गई। लेकिन अब ये देगा क्या, और वो भी मेरी गारंटी के साथ। पिछले 3 सालों से गारंटी ले रहा हूं मैं लगातार, और आपके ही इस तिरवा के क्षेत्र में कई गांव में बता दूंगा जिनको हॉलैंड, न्यू हॉलैंड आलू मैंने इसी वर्ष 75 पैकेट का निकलवा के दिया है प्रति बीघा। और आप लोग भी शायद करते होंगे ये वैरायटी, कितना निकाल पाते होंगे ये भी पता होगा। तो भाव नहीं कितना ही मिले अंकल जी? आपको बता दें, भाव तो थे, आपके लोभ में आप मर गए। मेरी बात समझना, आपको भाव तो वो मिले थे, लेकिन आप लालच में फंस गए। पटनी बिछवाए रहे थे ना इन तरह तक 800 रुपया बिका है, और उस समय भाड़ा भी नहीं जाता आपका कोल्ड का, और पैसा वो ब्याज पे उठा देते तो वो 800 वाला पैकेट 1500 का पैकेट हो जाता।
खाली ब्याज पे दे देते 2 रुपया सैकड़ा, 3 कोल्ड बन गए फर्नीचर ना लिख पाओ। है ना। मेरी बात समझ रहे हैं? ये तो देखिए भाव की बात ना करिए, भाव तो कभी कम है कभी ज़्यादा है, मैं उत्पादन की बात कर रहा हूँ। तो आपको मैं बता रहा था कि गणित की आपने लगाया क्या और पाया क्या। 3 बार जो भी किसान भाई धान में इसका प्रयोग करेंगे, मैं ये लिखित गारंटी दे रहा हूँ, आज अभी ले सकते हो, कम से कम 5 कुंटल धान 1 एकड़ में अधिक निकलेगा। और जिसका न निकले, तीनों बार का पैसा उसी दुकानदार भाई से वापस करा दिया। ऐसा आज तक बोलने वाला कोई आया नहीं, बताओ कोई। आज तक कोई ऐसा बोलने वाला नहीं आया। तब है तब बोल दे। 3 बार का जो पैसा आप खर्च करोगे, आपके कटने के बाद अगर उत्पादन नहीं आता है तो वही पैसा उसी दुकानदार भाई से जहां खरीदोगे, मैं आपको लिखित में देके जाऊंगा, वापस होगा। तो आप बताइए 5 कुंटल अगर आपका जो है धान बढ़ा तो कितने रुपए का हुआ, आपसे पूछ रहा। 1692 लगाए हो ना, 2000 से कम तो नहीं बिकता होगा 10 है, 10,000 का हो गया। अभी 10,000 रुपए का, और लागत कुछ नहीं, लागत आपकी मैंने उसी में कम कर दी जो डाली थी, लागत 0। और आपको अगर 10,000 का धान ज़्यादा हो जाए, 1,500 रुपये फिर भी निकाल दो, चलो उसको छोड़ो, लागत 8,500 रुपये अगर आपको 1 एकड़ में अधिक उत्पादन मिल रहा है तो घर में खुशियां आने से कोई रोक सकता है? रोक सकता है क्या? और दूसरी चीज, ये तो तुरंत का लाभ हो गया, ये तुरंत का लाभ दिया साईं पावर प्लस ने, लेकिन जो आप लाभ देख नहीं पा रहे थे आज तक, अनगिनत बैक्टीरिया आपकी मिट्टी में। मैं ये गारंटी एक चीज की और लेता हूं, जिस खेत में चेचक लगती हो, 1 साल तक 3 फसलें लेते हो आप लोग, मक्का, धानी, आलू, 3 लेते हो ना, 1 साल तक उस खेत में आप लगातार इसका प्रयोग करिए फसल में, उत्पादन तो तुरंत दे ही रहा है ये साईं पावर प्लस, साथ में आपको अनगिनत आपकी मिट्टी में बैक्टीरिया डाल के आपकी मिट्टी को फिर से मुलायम बनाने का काम करें। उस खेत का रोटावेटर अगर 2 साल में खत्म ना हो जाए तो भी आप जो बताओ वो मैं आपको देने को तैयार हूं। 2 साल, और आपकी चेचक को भी कंट्रोल कर देगा, चेचक को भी कंट्रोल कर देगा। ऐसे उदाहरण एक नहीं, इस कन्नौज जिले में ही मैं 50 किसान भाई बता दूंगा जिन्होंने साईं पावर प्लस अकेले से चेचक को कंट्रोल कर लिया। उनका खुद का फीडबैक है, खुद का कहना है। पहली बार डालने से कितनी कम कर देगा चेचक? जादू का छड़ी नहीं ठीक है ना, बीमार करने में 20 साल लगाया है ना। अभी तक हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड में ऐसी दवा नहीं बनी कि आपको कोई दवा दे, ये डालो और चेचक गायब हो जाए। अगर ऐसा बोल के कोई बोल रहा है कुछ खरीदने के लिए, तो वो आपको सिर्फ मूर्ख बना रहा है। उसके पीछे आपको बताऊंगा कारण क्या है। साईं पावर प्लस मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया के साथ साथ इसके अंदर सारे न्यूट्रिशन है, पोटेशियम ह्यूमेट है, प्रोटीन है, हाई पावर में ये। और एक जानकारी आपको दे दूं कि अभी तक जो आपको चूरन चटनी मिलता था दुकानदार भाइयों के द्वारा, जो आप टॉनिक लाते थे, जाइम लाते थे, झोले लाते थे, ये सब भारत सरकार ने बंद कर दिए हैं। शायद आपको जानकारी नहीं होगा, अगर है तो अच्छी बात है। आपको बता दूं, भारत सरकार ने अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और इसके पीछे स्वयं कृषि मंत्री जी लगातार रेड डाल रहे हैं, दुकानें सीज हो रही हैं, सस्पेंड हो रहे हैं लाइसेंस, कहीं पैसा पड़ रहा है, सब कुछ हो रहा है बाजार में, आपको खबर नहीं है। क्यों बंद करती है सरकार? कब बंद करती है? जब उससे कोई नुकसान हो रहा होता है। आने वाला भविष्य, कोई भी ऐसा हमारा किसान नहीं जो ये चाहेगा कि मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को अपने मरने के उपरांत बीमार मिट्टी देकर जाऊं, कोई नहीं होगा।